का नतीजा है कि रुझानों में बीजेपी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। और जो तमाम कार्यकर्ता है, वो तस्वीर आप पीछे देख सकते हैं कि आपको यहाँ से कमल लहराते हुए लोग नजर आ रहे होंगे, रंग गुलाल उड़ाते हुए नजर आ रहे होंगे। तो ये उनकी खुशी है यहाँ पर, जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। और किस तरीके से यहाँ पर लोग हैं, उनसे भी पूछेंगे क्या कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। मैं दिल्ली की जनता को बता देना चाहता हूँ और खासकर महिलाओं को, युवाओं को, जो उन्होंने विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर रखा, कमल का वनवास खत्म किया और तो आपदा खत्म की है। तो यहाँ पर आपदा खत्म होने की बात कर रहे हैं लोग। आप बताइए क्या कह रहे हैं। खुशी इतनी हो रही है कि 26-27 सालों में जो हमारे को प्याज जरूर लाया था, आज प्याज में हमारे को मोदी जी को यहाँ पर तो जय श्री राम के नारे लग रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि आपदा खत्म होने का जो इंतजार कर रहे थे, वो इंतजार अब कहीं ना कहीं खत्म। और एक बड़ा अपडेट आपको दे देते हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक वजीरपुर सीट से तीसरे नंबर पर चल रही हैं। यहां आम आदमी पार्टी के राजेश गुप्ता 3000 वोटों से आगे हैं। भाजपा की पूनम शर्मा दूसरे नंबर पर है। तो अभी देखिए, 2020 में खाता भी नहीं खुला था, 2015 में भी एक सीट नहीं मिली थी और तीसरे बार कांग्रेस का खाता नहीं खुला है अभी तक। रुझानों में भी ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। दिल्ली में अब तक कांग्रेस को बढ़त नहीं मिली है। हालांकि लगातार हम ये चर्चा भी कर रहे हैं कि जिसमें कहा जा रहा है कि अभी और चिंतन मंथन का दौर चाहिए, अभी बाकी है। हमारे साथ सिद्धार्थ जी भी लगातार जुड़े हुए। सिद्धार्थ जी, बड़े बड़े चेहरे राजधानी में ही रहकर कुछ नहीं कर पा रहे राजधानी के लिए। जो दौर 2015 का आया था, जो लोकपाल बिल को लेकर अन्ना हजारे जी का एक आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन में अन्ना हजारे जी के कंधे पे पैर रख के जो केजरीवाल जी ने आम आदमी पार्टी बनाई थी, उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को नुकसान हुआ था और जो कांग्रेस वोटर थे वो कहीं ना कहीं शिफ्ट हुए थे। पर हम कई विगत 10-12 साल से हम लोग प्रयास कर रहे थे जनता के बीच में जाने का, जनता को समझाने का, जनता का जो मापदंड है उसको नापने का, पर कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हम उसमें विफल साबित हुए हैं। और ये जो कार्य हम लोग कर रहे थे उसको निरंतर जारी रखेंगे। देखिए, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आबद जात के सिल पे पड़त निशान। तो कांग्रेस पार्टी 138 साल पुरानी पार्टी है, हम इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हारेंगे। हमारा केंद्रीय नेतृत्व सीडब्ल्यूसी इस पर चिंतन मंथन करेगा और हम पुनः दिल्ली के अंदर खड़े होंगे। बिल्कुल, और ये अच्छी बात है कि कमियों को मानते हुए आप पुनः दिल्ली में खड़े होने का दावा भी कर रहे हैं। लेकिन अजय धवले साहब से एक सवाल है। अजय जी, अभी नतीजे घोषित नहीं हुए हैं, कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी में ढोल नगाड़े बज गए, रंग गुलाल खिले गए, यानी कि पहले से ही होली मना ली गई है बीजेपी मुख्यालय के बाहर। ताकि भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की डिसीजन मैंडेट के साथ में सरकार आने जा रही है, तो इसलिए ये जो खुशी है वो उसका परिचायक है। दूसरा, जो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता साथी सिद्धार्थ जी कह रहे हैं कि हम अभ्यास करेंगे, हम फिर से प्रयास करेंगे, तो मैं अभी आपके चैनल पे जब डिबेट चली रही है, मैं देख रहा था ट्विट पे, तो जो इनकी सर्वोच्च नेता की पुत्री है प्रियंका जी, जो सामान्य सांसद भी है केरला से, वो कन्नूर पहुंची है और वहां उनसे एनआई प्रश्न पूछ रहा है कि दिल्ली के नतीजों पे आपका विचार क्या है। तो प्रियंका जी का उनको उत्तर है कि मैंने अभी तक के परिणाम नहीं देखे। तो जो कांग्रेस की स्थिति है आज, कांग्रेस की वरिष्ठ नेता है प्रियंका जी और अभी 10:41 हो रहे हैं, अभी तक उन्होंने, उनका ये स्टेटमेंट है कि मैंने अभी तक के परिणाम नहीं देखे। ये तो कांग्रेस की मूल स्थिति है। आज देश में कांग्रेस अप्रासंगिक हो चुकी है। कांग्रेस जो प्रयास करना चाह रही है कि हम फिर से विचार मंथन करेंगे, तो आज विचार मंथन की आवश्यकता पहले गांधी परिवार को करनी है कि किस अच्छे व्यक्ति के हाथ में कांग्रेस को सौंपा जाना चाहिए। रहा प्रश्न दूसरा कि आज जो ये हार हो रही है, उस 2024 के एक ऐसे बेमेल गठबंधन की भी हार है जो आम आदमी पार्टी ने और कांग्रेस ने बनाया था सिर्फ लोकसभा के चुनाव में सत्ता प्राप्ति का जिनका उद्देश्य। एक और एक खबर मैं आपको दे देती हूँ अजय धवले जी। जो भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम करोल बाग सीट से 4114 वोटों से पीछे चल रहे हैं। यहां आम आदमी पार्टी के विशेष रवि आगे हैं और कांग्रेस के राहुल कुमार तीसरे नंबर पर चल रहे हैं। क्या कहेंगे आप? यहां पर बड़ा चेहरा दुष्यंत गौतम फिर भी पीछे चल रहे करोल बाग से। गौतम जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री हैं, एक हमारे बड़े नेता हैं। निश्चित रूप से वहां का जब परिणाम पूर्णता की ओर जाएगा तो आदरणीय दुष्यंत गौतम जी वो सीट निकालेंगे। आज विषय यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रण लगा दिया था दिल्ली विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए। हमारे कार्यकर्ताओं ने अपने परिश्रम की पराकाष्ठा की थी, उसके परिणाम हम सबके समक्ष आ रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार की राजनीति कर रही है, जिस प्रकार से दिल्ली का चुनाव लड़ी है,
निश्चित रूप से ये ऐतिहासिक विजयश्री है और हमारे कार्यकर्ताओं का मोरल बूस्ट करने के लिए बहुत आवश्यक विक्ट्री है कि ये 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की पुनः दिल्ली में सरकार आने जा रही है। बिल्कुल, 27 साल बाद बीजेपी सत्ता में आने की तैयारी कर रही है, तो कांग्रेस के तो फिर भी अभी 10 साल ही हुए हैं और कांग्रेस भी अगर कोशिश करेगी तो अच्छी ही बात है। और लगातार हम देख रहे हैं कि अभी नतीजों में तब्दीली भी हो सकती है, हो सकता है कि रुझानों में कुछ ज्यादा नंबर में चेंजेस अगर आते हैं, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ऐसा लगने लगा था जैसे कि आम आदमी पार्टी बीजेपी की बिल्कुल टक्कर में आ गई, हालांकि कांटे की टक्कर बोली जा रही है। निरंजन जी भी हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में। निरंजन जी, पूरा सिनेरियो आपके सामने है, किस तरीके से आप देख रहे हैं? क्योंकि एक तरफ बीजेपी दफ्तर में ढोल नगाड़े बज रहे हैं, आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई ज्यादा कुछ रिएक्शन सामने आ नहीं रहे हैं, और कांग्रेस की स्थिति आपके सामने है। देखिए, ऐसा है, जिस तरीके से मैं पिछले कई वर्षों से चुनाव देख भी रहा हूं, उनके